नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विशाली। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे अवैध कॉलोनी की। जी हां, ग्राम पंचायत काली बिल्लौद में अवैध कॉलोनी की खेती की जा रही है। वहीं कॉलोनाइजर को कॉलोनी काटने के लिए सरकार से अनुमति लेने की जरूरत भी महसूस नहीं हो रही और दूसरी ओर स्थानीय प्रशासन इस मामले में जानकर भी अनजान बना हुआ है। जानते हैं पूरा मामला, फिर चर्चा भी करेंगे। देपालपुर तहसील क्षेत्र में कमजोर प्रशासन की कार्य प्रणाली को लेकर अक्सर सवाल खड़े होते आए हैं। यहां देपालपुर जनपद की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत काली बिल्लौद में अवैध कॉलोनी की खेती की जा रही है। काली बिल्लौद ग्राम पंचायत क्षेत्र में जगह जगह पर अवैध कॉलोनी की बाढ़ सी आई हुई है। पिछले 6 महीने से अवैध कॉलोनियों की संख्या दोगुनी हो गई है, लेकिन कई कॉलोनाइजर में कॉलोनी काटने के लिए सरकार से अनुमति लेने की जरूरत महसूस ही नहीं की है। वहीं स्थानीय प्रशासन इस मामले में जानकर भी अनजान बना हुआ है। काटी जा रही अवैध कॉलोनियां। ग्राम पंचायत काली बिल्लौद में अवैध कॉलोनी की बाढ़। 6 महीने में दुगनी हुई अवैध कॉलोनियां। बिना अनुमति काटी जा रही कॉलोनियां। स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली पर उठे सवाल। माफियाओं के खिलाफ महिलाओं ने खोला मोर्चा। कॉलोनाइजरों पर लगाए आरोप। बाउंड्री वॉल तोड़ बनाई अवैध कॉलोनी। वैसे तो सरकार अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई के लिए नियम बना रही है। हालांकि पहले से ही कलेक्टर को अधिकार है कि वे ऐसे कॉलोनाइजर पर कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज सकें। मगर काली बिल्लौद क्षेत्र में अब तक किसी भी कॉलोनाइजर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं क्या कहता है ये नियम। नया नियम। अवैध कॉलोनी काटने वालों पर 7 साल की सजा, 10 लाख तक का भरना पड़ सकता है जुर्माना। मध्य प्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम 1998। कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त कर सकते हैं कार्रवाई। कॉलोनाइजर पर भेज सकते हैं जेल। काली बिल्लौद में अवैध कॉलोनी माफियाओं के खिलाफ महिलाओं ने अपना मोर्चा खोल दिया है। रहवासियों का कहना है कि अवैध कॉलोनी माफिया प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सांठगांठ कर अवैध कॉलोनी काट रहे हैं, जिसके चलते अवैध कॉलोनियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती देख महिलाओं ने मोर्चा खोला और नाराजगी जताई है। हमारी अवैध कॉलोनियों के चारों मेर से अवैध कॉलोनी बन रही है, उसमें से सब बाउंड्रियां तोड़ दी है। हमारे चोर बढ़ रहे हैं। 2-3 बार ताला भी टूट गए हैं, 3-4 बार गेट भी बजे हैं रात को। ये कौन समस्या देगा? और वहाँ जाते हैं, नगर पालिका में जाते हैं तो वो बोल रहा है हमारी ये उसमें नहीं है। हमारे आसपास कॉलोनी अवैध कट गई है। हमको इससे बहुत समस्या है। ड्रेनेज लाइन नहीं है हमारे लिए। हमको बारिश में बहुत परेशानी होती है। बारिश क्या अभी भी परेशानी हो रही है। चारों तरफ से चोर लफंगे आते हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम जब बोलते हैं किसी से भी तो बोलते हैं हमारे हैंडओवर नहीं है। की मेन समस्या ये है सर कि आसपास के हमारे कॉलोनी प्रभातम मोस्टर सिटी के आसपास के जीवन ज्योति हुई, भोजपुरी हुई, इधर बहुत सारी कॉलोनियां नए नए बन गई, वो भी अवैध कॉलोनियां। तो उन सब कॉलोनियों की पानी सीवर लाइन की सब हमारे कॉलोनी में बारिश के टाइम में पूरी भरा जाती है। और वो पानी क्या होता है सर कि हमारे घर के अंदर तक वापस आती है। तो ये हमारी सबसे बड़ी समस्या हुई कि हमारे घर में गंदी पानी। ये प्रभातम कॉलोनी है। क्या समस्या है? समस्या पानी की है। यहाँ हमारे खुद के पानी का तो ठिकाना नहीं है। जो नई नई अवैध कॉलोनी जो बन रही है ना, वो भी सब बोलते हैं कि हम इसी कॉलोनी में पानी दे देंगे इधर से इधर। बस हमारी ये पानी की समस्या सॉल्व हो जाए बस, और ज्यादा कोई हमको ऐसी दिक्कत नहीं है। तो शिकायत कोई नहीं, बस सरपंच लोग आते हैं जब वोट की जरूरत रहती है तब वोट मांगते हैं, जब बोलते हैं हो जाएगा उसके बाद में कुछ नहीं होता है। अब और उन्होंने कुछ बोला था आपको निदान के लिए? सुनाइए ना, तो सुनाई तो बोली ना करेंगे, सब बोलते हैं करेंगे, लेकिन करता कोई नहीं है। सांसद हो या विधायक के समय आते हैं, शिकायत आप करते हैं तो निदान का बोल जाते हैं। हाँ, पानी का जब तक होता है तब तक चल रहा है, जब मन करेगा तब बंद कर देंगे। अब जानते हैं इस मामले में जिम्मेदार क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। मेरे संज्ञान में ये चीज़ आई थी। मैं कई कॉलोनी में घूमता रहता हूँ, तो कई महिलाओं ने मुझे बोला भी, हाँ प्रभातम के आसपास जो कॉलोनियाँ कटी हैं, अवैध कॉलोनियाँ काटी गई हैं, उनमें नक्षत्र विहार 2, शिव सिटी, आपकी साईं कुंज है और आपका माँ विहार है, श्याम विहार कॉलोनी है। ये कई अवैध कॉलोनियाँ कट गई हैं और इसमें कई रासुकदार जो हैं भू माफिया वो
अवैध खनन किए जा रहे हैं इसमें। और मैंने कई बार सरपंच को या अपने मंत्री जी को या आगे भी शिकायत की है, तो उन्होंने भी आगे शिकायत की है, बाकी इसका कोई सॉल्यूशन अभी तक मिला नहीं है। सर, ये जो प्रभातम के जो कॉलोनाइजर है मोनू अग्रवाल जी, मेरे उनसे भी चर्चा हुई थी इस विषय में। उनका कहना ये है कि ये रात में बाउंड्री वाल तोड़ देते हैं, इस विषय में उनको भी कोई नॉलेज नहीं है। उन्होंने ये भी बोल रखा है कि मैंने पुलिस ने कंप्लेंट कर रखी है इसमें बाउंड्री वाल तोड़ने के विषय में, बट कोई भी सॉल्यूशन ना ही पंचायत की तरफ से मिल रहा है हमें, ना ही कोई SDM लेवल से मिल रहा है, ना कलेक्टर की तरफ से मिल रहा है। आए दिन नई कॉलोनियाँ डेली लॉन्च हो जाती है यहाँ पे अवैध कॉलोनी, और जो वैध कॉलोनी है उनकी बुरी तरीके से हालत खराब है। देखिए, मध्य प्रदेश सहित इंदौर और बेटवा क्षेत्र में अवैध कॉलोनीकरण का जो व्यवसाय है वो इतने बड़े पैमाने पर हो चुका है कि शासन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, और नागरिकों को, भोले भाले नागरिकों को अवैध कॉलोनी बनाने वाले अपने जाल में फंसा लेते हैं और बिना पूरा विकास किए लोगों से पैसे हड़प लेते हैं और कॉलोनियों को बना देते हैं, कच्ची पक्की कॉलोनियों को। इसके संबंध में मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसके क्षेत्र में ये पूरा क्षेत्र आता है, उनके अधिकारियों को हमने कई बार लिखित में ज्ञापन दिए हैं कि एक तो जो योजना क्षेत्र है इसके अंदर जो विकसित की जा रही कॉलोनियाँ, अवैध कॉलोनियाँ, इनके ऊपर रोक लगाई जाए। साथ ही बेटमा, पीथमपुर और ये जो पूरा देपालपुर क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो अवैध कॉलोनियाँ बसाई जा रही है, इनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाए। ये चीज़ मैंने अभी आके देखी थी, और मैंने लगभग 8-10 FIR के लिए भी मैंने अनुमति के लिए भेजा है इसे। ये जो अमूमन देखने में यहाँ पर आया है कि लोग विधिवत जो भूमि स्वामी हैं वो कॉलोनी डेवलपमेंट के लिए कोई परमिशन नहीं लेते हैं, और बिना किसी अनुमति के वो लोग फ्रैक्शन में प्लॉट की रजिस्ट्री करा देते हैं सीधे किसान के माध्यम से। तो वो गलत है, और ऐसा जहाँ जहाँ हमारे संज्ञान में आता है वो तत्काल कार्रवाई करते हैं, उसको हटाते भी हैं। और ऐसे बड़े कोई जो लैंड ऑनर हैं जो सीधे रजिस्ट्री करा रहे हैं और उसमें कोई थर्ड पार्टी करवा रहा है, तो उसमें जरूर कार्रवाई करते हैं। सही बात है आपकी, और ये हमारे पास भी बहुत सारी शिकायत आई है, और इस प्रकार की माता बहनों ने भी, चाहे तहसील हो चाहे थाना हो, प्रदर्शन भी करें, और दर्जनों इस प्रकार की, चाहे एक तरफ शासन का कहना है किसानों से, भोले वाले किसानों से विकास के नाम पे वाकई में जमीन ले रहे हैं और उस पर AKVN के नाम से ले रहे हैं, और बिल्कुल उनको नाम मात्र का भी मुआवजा दिया जा रहा है। उसकी आड़ में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता, चाहे मंत्री हो, संतरी हो या उनके चेले चपाटे हो, उसकी आड़ में एक तरफ जहां आदिवासी की भी जमीन है उसको भी अवैध गलत तरीके से एक आदिवासी भोले भाले किसान को पकड़ लेते हैं, उसके नाम से रजिस्ट्री करवा देते हैं। और जिस प्रकार से काली बिलोच क्षेत्र की जो बात हो रही है, बगल में पड़ोस में हमारे पीथमपुर धार जिले का तो बहुत बड़ी हमारा औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पर बाहर से हमारे देश के अन्य कोने से रहने वाले जो बेचारे यहाँ पर काम करते हैं और थोड़ा थोड़ा करके राशि एकत्रित करते हैं, और हर कोई की किसी की इच्छा होती है कि वो अपना खुद का मकान ले ले, उनको जहाँ सस्ता प्लाट दिखता है वो ले लेते हैं। और इस प्रकार की कई प्रकार की मतलब ये कॉलोनियां हैं। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पे तुरंत कार्रवाई करें। काली बिलोच पंचायत में अवैध कॉलोनियाँ काटी जा रही और संज्ञान में आया है, और इस मामले में मैंने सांसद जी को भी अवगत करवाया है और आगे उचित कार्रवाई के लिए बोला है। शासन अपना काम कर रहा है, जिन पे कार्रवाई करने उन पे कार्रवाई भी कर रहा है। और रही बात नगरीय प्रधानमंत्री जी की, तो उनका जो बयान है उस पर संज्ञान वो लेंगे और वो बताएंगे कि किस प्रकार इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो काली बिल्लौद का मामला सामने आया है, जहां पर अवैध कॉलोनियों का निर्माण हो रहा है। लगातार अवैध कॉलोनियां यहां पर काटी जा रही, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन जो है यहां पर कह सकते हैं कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ, क्योंकि इतनी सारी कॉलोनी काटने के बाद भी यहां पर जो है अपनी नींद से प्रशासन जाग नहीं रहा। अवैध कॉलोनी है लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। और अगर बात करें रहवासियों की, तो कई बार वो इस बात को लेकर अपनी मांग उठा चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं होना अपने आप में एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर रहा है। चलिए आज इसी पर ज्यादा बातचीत करते हैं। सबसे पहले रुक करेंगे हमारे संवाददाता राहुल देवड़ा, जो कि बेटमा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, पूरा मामला अवैध कॉलोनी को लेकर सामने आ रहा है कि अवैध कॉलोनी काटी जा रही है, रहवासी इससे परेशान है, कई बार शिकायत भी कर चुके, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई नहीं होना सवाल खड़ा कर रहा है, आखिर क्यों कार्रवाई की नहीं जा रही है? मैम, ये बात सही है कि काली क्योंकि विकास के नाम पे यहाँ पर किसानों से जमीन सरकार के द्वारा ली गई, विकास के नाम पे सरकार की जमीन दी जा रही है।
आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है राहुल, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। फिर से रुक करेंगे एक बार आपका, लेकिन इसके पहले अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहेंगे कि काली बेटमा में जो है यहाँ पर बेटमा का ये पूरा मामला है, जहाँ पर देपालपुर तहसील की सबसे बड़ी जो ग्राम पंचायत है यहाँ पर उसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। काली बिल्लौद, जहां पर कॉलोनाइजर जो है धड़ल्ले से कॉलोनी को काट रहे हैं। 6 महीने से कॉलोनियां लगातार कट रही है, रहवासी वहां रहने को भी चले गए, लेकिन उसके बाद भी यहां पर जो है अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। बिना अनुमति के ये कॉलोनी को काट दिया गया है। जब हमारी टीम वहां पर पहुंची, लोगों से जानना चाहा, तो सब लोगों ने आके एक ही बात कही है कि उनकी जो अवैध कॉलोनी काटी जा रही है उसकी वजह से उन लोगों को काफी परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। अब इसके बाद भी अधिकारी जो है चुपचाप बैठे हुए। महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया, जैसे कि तस्वीरों में खुद आप देख सकते हैं। महिलाएं भी एकत्रित हुई हैं, उन्होंने मोर्चा भी खोल दिया है। बड़े बड़े अधिकारियों तक ये शिकायत लेकर भी पहुंचे हैं, लेकिन उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं होना अपने आप में ही एक सवाल भी खड़ा कर रहा है कि आखिर समस्या का समाधान हो क्यों नहीं रहा है। क्योंकि अगर कॉलोनी अवैध है तो एक नियम भी बना होता है जिसके तहत यहाँ पर जो अधिकारी है वो कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन वो नियम भी ताक पर रखकर कॉलोनी लगातार बढ़ती जा रही है और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो क्या कह सकते हैं, यहाँ पर भ्रष्टाचार का मामला भी सामने आ सकता है, लेकिन उसके बाद भी जो है हमारे अधिकारी शांति से बैठे हुए हैं। शायद यहाँ पर कार्रवाई करना नहीं चाहते, या फिर ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी की मिली भगत भी सामने आ सकती है। क्योंकि अगर मिली भगत नहीं होती तो शायद इतना समय बीतने के बाद भी इन पर कार्रवाई नहीं करना आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो अधिकारी हैं चुप हैं, क्यों हैं, ये सवाल है। चलिए एक बार फिर रुक करेंगे हमारे संवाददाता की तरफ, राहुल से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। राहुल, आपको आवाज आ रही है? चलिए, राहुल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन हमारे साथ रवि प्रजापति जो कि उप सरपंच है काली बिल्लौद के, वो जुड़ चुके हैं। उनसे जरा बातचीत कर लेते हैं। रवि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। रवि जी उप सरपंच है काली बिल्लौद के, मामला यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है, अवैध कॉलोनी काटी जा रही है, यहाँ पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये मामला आपके संज्ञान में कब आया? मैम इसका संज्ञान तो मेरे पास 5 से 6 महीने पहले आ चुका था। इससे हम लोगों ने कई बार जो हमारे ऊपर अधिकारी होते हैं, SDM हुआ है, तहसीलदार हुआ, उन पर हमने शिकायत की है, और अभी तक कुछ उन पर कार्रवाई नहीं की गई है। मैम कार्रवाई नहीं होने की वजह क्या निकल कर सामने आ रही है? क्योंकि अगर आपका कहना है कि 6 महीने से ऊपर का समय हो गया है और कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो नहीं करने की, कार्रवाई नहीं करने की समस्या कहाँ पर आ रही है आखिर? समस्या है मैम, अभी चुनाव वगैरह हो रहे थे, शायद इस वजह से कहीं अटका हुआ मामला हो। जी, तो चुनाव की वजह से ये मामला हो सकता है, लेकिन ये आपका मामला जो आप कह रहे हैं कि अभी 6 महीने पुराना है। जी मैम। तो ये जो कॉलोनियां बनी है 6 महीने पहले ही बनी है क्या? जी मैम, 6 महीने पहले से कट चुकी है कॉलोनियां। अच्छा। और अभी लगातार और भी कॉलोनियां कट रही है मैम यहाँ पे। जी, तो अभी कितनी संख्या में है जो ये अवैध कॉलोनियों का निर्माण किया गया है? यहाँ पे 17 से 18 कॉलोनियां ऐसी कट चुकी है। 17 से 18? जी, 17 से 18 कॉलोनियों का, अवैध कॉलोनियों का निर्माण हो जाता है और प्रशासन की नाक के नीचे ये सारा काम हो रहा है। प्रशासन आंखें मूंद करके बैठा हुआ है, ये कैसे संभव है? ये मैम ये तो प्रशासन ही बता सकता है। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जो है एक बार जुड़ चुके हैं, फिर से रुक करेंगे उनकी ओर। राहुल, यहाँ पर जो उप सरपंच है रवि प्रजापति, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए। उनका कहना है कि 6 महीने से ऊपर का समय हो गया, 17 से 18 कॉलोनियां अवैध काट दी गई हैं। मामला कई बार अधिकारियों तक पहुंचा, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। वजह क्या निकल कर आ रही कार्रवाई नहीं होने की? मैम एक ये बड़ी वजह इसमें ये देखने की आ रही है, क्योंकि अपनी टीम के, न्यूज आवर टीम की भी कई बार अधिकारियों से चर्चा होती है, पर अधिकारी कहीं ना कहीं कार्रवाई का आश्वासन देके अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेते हैं। उसमें या तो पंचायत हो, तहसीलदार हो, SDM हो, सभी से हमारी बात हुई है और सभी की हमने वर्जन भी लिए। SDM का कहना है कि मैं डायरेक्ट कार्रवाई नहीं कर सकता, मैंने कॉलोनी सेल में फाइलें भेजी है और वहां से जैसे ही बोले कार्रवाई के लिए निर्देश आएंगे तो बोले मैं कार्रवाई कर दूंगा। पर देखा यह जा रहा है कि सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं और सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं अधिकारी सारे मिलकर पल्ला झाड़ रहे हैं। जी, बयानबाजी चल रही है लगातार। जैसे कि रवि प्रजापति भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो उनका भी यही कहना है कि लगातार शिकायत करने के बाद भी यहाँ पर कार्रवाई नहीं हो रही, बयानबाजी लगातार चल रही है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, किसी की मिली भगत भी सामने आ सकती है क्या? ये भी है मैम कि मिली भगत भी कह सकते हैं कि अभी अवैध कॉलोनी माफियाओं के जो पैसे की चमक है उनके कारण या किसी राजनीतिक संरक्षण के कारण भी अधिकारी अपनी कलम बचा के रखना चाहता हो या उनको संरक्षण देना चाहता हो। क्योंकि हर तहसीलदार से लेके SDM, कलेक्टर, सबको पता है कि यहाँ पर अवैध कॉलोनियों का एक गढ़ बन चुका है। 2 साल के अंदर करीब 20 से ऊपर अवैध कॉलोनी कट चुकी है।
और कई बार शिकायत हो चुकी है, जिसके बाद भी एक आंखें मूंद करके बैठना, कार्रवाई से अपना पल्ला झाड़ना, क्योंकि एसडीएम तहसील का राजा होता है, अनुविभागीय की अधिकारी होता है, कलेक्टर के बाद में तहसील में वही होता है। अगर वो चाहे तो बहुत बड़ी कार्रवाई कर सकता है, पर आज तक हमारे यहाँ के एसडीएम साहब ने कभी अवैध कॉलोनी पे जाके देखा नहीं होगा कि कौन काट रहा है, क्या काट रहा है, कहाँ पे कट रही है। मैं आपको बताऊं कि मैम 2 वर्षों के अंदर कई अवैध कॉलोनी कट चुकी है। इसमें शासकीय भूमि हो, आदिवासी की भूमि हो या कोई और भूमि हो, सब पे लगातार धड़ल्ले से कॉलोनी काट दी जाती है। एक अवैध कॉलोनी के अंदर जनता मकान लेती है कि उसको पूर्ण सुविधा मिलेगी, पर कॉलोनी माफियाओं के द्वारा अवैध कॉलोनी के आसपास की जमीन को खरीद कर वैध कॉलोनी के नाम पे अवैध कॉलोनी देकर उसकी बाउंड्री वाल तोड़ देना, ये करके उसके अंदर अवैध कॉलोनी काट देना, जिससे कि वहाँ के रहवासियों को काफी समस्या। और ऐसी एक कॉलोनी नहीं, ऐसी कई कॉलोनी है जिसमें कई बार तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, महिलाओं पुरुषों आवेदन दे चुके, शिकायत कर चुके, पर बस वही उनको आश्वासन देके ढीले बस्ते में मामला डाल दिया जाता है। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि ठंडे बस्ते में ही मामला ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर ये खबर सामने आई कि महिलाओं ने भी मोर्चा खोल दिया, उसके बाद भी महिलाओं की भी जो है बातें नहीं सुनी गई है, कॉलोनी धड़ल्ले से लगातार कटती जा रही है, वहां पर जो है ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं कि लोगों को परेशानियां हो रही, चोरियां हो रही उनके घर में, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन के नाक के नीचे ये सारा काम हो रहा है और वो आंखें मूंद करके बैठा हुआ है। भ्रष्टाचार का मामला लगता है पूरा सामने आ रहा है ऐसा, क्योंकि अगर इतनी बड़ी संख्या में कॉलोनी काटी जा रही है तो यहाँ ये सवाल भी खड़ा होता है कि इतनी बड़ी संख्या में कॉलोनी प्रशासन की नाक के नीचे कट रही है और प्रशासन 2 साल से आंख मूंद करके बैठा हुआ है। सवाल तो खड़ा हो रहा है, लेकिन इसका जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है, ये कह सकते हैं ना राहुल? जी मैम, सवाल बहुत सारे हैं, पर जवाब कोई स्पष्ट रूप से जवाब देने के लिए तैयार नहीं है जी। एक भी अधिकारी स्पष्ट रूप से जवाब देने के लिए अपनी जवाबदेही तय नहीं कर रहा, क्योंकि अगर चाहे तो कहते हैं कि तहसीलदार से लगाकर एसडीएम, कई अमले हैं इनके पास, कई कर्मचारी है, अगर चाहे तो ये एक अवैध कॉलोनी का एक प्लॉट नहीं बिकने दे, पर अवैध कॉलोनी कटना, उनके नामांतरण हो जाना, शासकीय भूमि हो या आदिवासी की भूमि पे अवैध कॉलोनी कट जाना, मतलब एक बड़ा आदिवासी की भूमि पे अवैध कॉलोनी कट रही है, एक बड़ा मामला है। जो ट्राइबल एरिया के लोग हैं जिनको सरकार जमीन दे रही है, उनकी भी जमीनों को ये भूमाफिया चंद दामों पे खरीद के उस पर भी अवैध कॉलोनी काट रहे हैं। मतलब इसमें रजिस्ट्रार, तहसीलदार, एसडीएम सबका एक संदिग्ध भूमिका सामने आती है। बिल्कुल संदिग्ध भूमिका बिल्कुल लग रही है। रवि जो हमारे साथ जुड़े हुए, रवि की ओर रुक करना चाहेंगे। रवि जी, जैसे कि आपने खुद सुन लिया है, हमारे जो संवाददाता हैं वो भी मौके पर गए हैं, लोगों से बातचीत करिए, आप खुद वहां पर उप सरपंच हैं, लगातार 2 साल से ये मामला बना हुआ है, जैसा आपका कहना है कि आपके को भी 6 महीने से लगातार शिकायतें मिल रही हैं। अब आप बताइए, इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अगला मैम कदम ये होगा कि हम जितनी भी हमारी जो जनता है वो उग्र आंदोलन करेगी या धरना प्रदर्शन करेगी इन कानूनों की माफियाओं के खिलाफ। जी, तो ये तो आपको पहले ही कर लेना चाहिए था, 6 महीने का समय क्यों लग गया? मैम भी चुनाव वगैरह चल रहे थे, इस कारण से किसी ने ध्यान नहीं दिया था। अब ये आंदोलन अच्छे उग्र रूप में करेंगे मैम इसको। ठीक है, तो आपके मैम एक आपको एक चीज बता दूं, जो काली बिल्लो में जो जमीन है ये पूरा निवेश क्षेत्र के अंतर्गत आती है, एकीबेन के, उस पर भूमाफिया कॉलोनी काटी जा रही है। कहीं ना कहीं एकीबेन भी उस चीज में ढील लेके बैठी हुई है मैम। अच्छा, तो लेकिन जब इस तरीके से ये मामला उठता ही जा रहा है और इस तरीके से यहाँ पर लोगों को परेशान किया जा रहा है तो फिर कार्रवाई नहीं होना, बार बार यही सवाल घूम के आता है कि कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की जा रही है, जब वहां पर महिलाएं भी मोर्चा खोल चुकी है, आप लोग भी वहां पर आवेदन दे चुके हैं, हमारे जो संवाददाता हैं वो भी गए हैं, 2 साल हो गए हैं, जैसा आपने बताया कि 17-18, हमारे संवाददाता बता रहे 20 से ऊपर कॉलोनियां यहाँ पर अवैध काटी जा रही है। और ये भी बात निकल कर सामने आ रही है कि जो भोले भाले लोग हैं, आदिवासी जो है, उनके नाम पर जो है रजिस्ट्री कराई जाती है, उनके नाम पे प्लॉट बुक करा दिया जाता है, उसके बाद उस पर कॉलोनी कटती है। इतना बड़ा खेल लगातार चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो है प्रशासन जो बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है, अधिकारी जो कह सकते हैं बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, अब वही कार्रवाई नहीं करना चाहेंगे तो आखिर जनता जाएगी कहाँ, ये सवाल भी खड़ा हो रहा है। जी बिल्कुल मैम, ये तो हो रहा है। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन इस चीज को सख्त न लेते हुए भूमाफियाओं पर शायद हो सकता है संरक्षण दे रही हो उन्हें। जी, भूमाफियाओं की तो ये बात निकलकर सामने आ रही, जैसे कि आप भी उप सरपंच हैं, आपके जो सरपंच है क्या नाम है उनका? महेश जी राठौर है, वो भी कार्रवाई कर रहे हैं मैम, लगातार वो भी कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने भी अपने एसडीएम तहसीलदार साहब को और कलेक्टर साहब को और वहाँ पे अपने एकीवन में भी उन्होंने भी नोटिस जारी किया था, पर उनकी तरफ से भी मतलब कोई आगे से कार्रवाई नहीं की गई मैम। मतलब आपके जो सरपंच साहब हैं उन्होंने भी कार्रवाई को लेकर वहां पर बात की है, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं हो रही है। अब कार्रवाई नहीं हो रही, इसी पर पूरा मामला अटक जाता है आकर, क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो रहवासी जो है वो तो परेशान होते हुए चले जाएंगे। अब रवि जी, आप ही से जानना चाहेंगे
अब ये यहाँ पर आपने जैसा बोला है कि धरना प्रदर्शन करेंगे, मोर्चा खोलेंगे लगातार, लेकिन लगाम लगाना यहाँ पर जरूरी है। अगर लगाम ही नहीं लगी तो ये कॉलोनी तो अब यहाँ पर ऐसे धड़ल्ले से कटती चली जाएंगी। जी मैम, ये तो शासन कर सकता है, हमारी और हम जो जनता है, हम सिर्फ धरना प्रदर्शन या हम लोग ऐसी काम कर सकते हैं, बाकी तो शासन के हाथ में है, शासन क्या कर सकती है। बिल्कुल, ये तो कह सकते हैं। रहवासी अगर वहां पर होते हैं तो रहवासी जो है वहां के, उनसे अगर बात की होगी तो उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर, वो क्या करना चाहेंगे? उनका अगला कदम मैम ये होगा कि वो सीधा भोपाल सीएम हाउस जाएंगे, सीएम हाउस से सीएम साहब से मिलने की कोशिश करेंगे। जी, मैं अपने दर्शकों को एक बार बताना चाहूंगी कि हमारी टीम की तरफ से लगातार जो जिम्मेदार अधिकारी पद पर बैठे हुए, लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इतना जरूर है कि मामला जरूर सुन लेते हैं, उसके बाद ही फोन कट कर देते हैं, मतलब बोलना कुछ नहीं चाह रहे हैं। तो यहाँ पर एक सवाल भी बड़ा खड़ा होता है कि जब फोन सुनने के बाद, बात सुनने के बाद इस पर कुछ ना बोलना, सवालिया निशान तो है। राहुल, टीम की तरफ से कई लोगों को फोन लगाया गया, लेकिन सुनने के बाद फोन कट कर देते हैं, बोलना कुछ नहीं चाह रहे हैं, अब क्या कहेंगे? मैम, मैं बता रहा हूँ ना कि हमने भी कई बार अधिकारियों को नॉलेज में डाला, सारी चीजें प्रोवाइड करके, कहाँ पर फोटो दिखाए, वीडियो दिखाए, जमीन के सर्वे नंबर बताए कि इस जमीन पे हो रहा, पर अधिकारी बस एक ही बात कहता है कि हाँ हम कार्रवाई करवाएंगे। अभी पिछले मतलब एक दिन पहले ही मैं जब एसडीएम, हमारे जो देपालपुर के एसडीएम रवि वर्मा, उनके पास गया था, तो उनको मैंने 2-3 कॉलोनी जो और कटी है आदिवासी की, उनकी और एक शासकीय भूमि है जिनका सर्वे नंबर भी उनको दिया है कि सर ये शासकीय भूमि है, अगर आप दूसरी कॉलोनी आजाद नहीं करवा, शासकीय भूमि तो राजस्व की होती है और उसके तो मालिक आप होते हैं, कलेक्टर होते हैं, एसडीएम होते हैं, तो कम से कम शासकीय भूमि को तो आप भूमाफिया से आजाद करवा सकते हैं। तो फिर उसका भी उन्होंने बोला कि हाँ मेरे संज्ञान में ले लिया, मैं करता हूँ। मैंने करीब बोले 12 अवैध कॉलोनियों की फाइल बना के कॉलोनी सेल में भेजी है, और जैसे ही कॉलोनी सेल के अपर कलेक्टर साहब का बोले आदेश आएगा और वहां से बोले फाइल आएगी कार्रवाई के लिए, तो बोले मैं कार्रवाई कर दूंगा। कलेक्टर साहब से हमारी बात हुई, अपर कलेक्टर साहब जो संयुक्त प्रदीप जी हैं, संयुक्त कलेक्टर कॉलोनी सेल के, उनसे बात हुई तो बोले कि हाँ कुछ फाइल भेजी थी, कार्रवाई चल रही है, कुछ दिनों में बोले उनपे एफआईआर दर्ज करने की बोले कार्रवाई की जाएगी। बस जवाब दिया जाता है कि बस हाँ चल रहा है, करेंगे। पर 2 साल के अंदर अभी तक एक भी अवैध कॉलोनी पे कार्रवाई नहीं कर पाना, और 2 साल के कार्यकाल में देपालपुर एसडीएम रवि वर्मा के 2 साल के अभी तक के कार्यकाल में दर्जनों कॉलोनी आपको रोकना चाहेंगे। राहुल आपको रोकना चाहेंगे। मोती सिंह पटेल कांग्रेस नेता है, वो हमारे साथ जुड़ गए, एक बार उनसे भी बातचीत करते हैं, पूरे मामले से उनको जो है अवगत कराते हैं। मोती सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। जी मोती सिंह जी, ये मामला उठ के आया है काली बिल्लौद का, जहां पर अवैध कॉलोनी है जो धड़ल्ले से चालू है, अवैध कॉलोनियां कट रही हैं 2 साल से, 20 से ऊपर जो है अवैध कॉलोनी कट चुकी है, लेकिन प्रशासन जो है वो चुपचाप बैठा हुआ है। ये जानकारी है आपको? बिल्कुल, ये हमारी जानकारी में आया है, जहाँ एक तरफ उद्योग के नाम पर एक में जमीन आला किसानों से सस्ते भाव में ले रखी है, और जो कुछ कॉलोनियां हैं उन कॉलोनियों के पीछे लोग अवैध तरीके से, गलत तरीके से इस प्रकार की कॉलोनियां काट रहे हैं। और वहाँ हम अगर पीतमपुर में औद्योगिक क्षेत्र में हम बात करें तो पूरे देश के लोग वहाँ निवास करते हैं, बेचारे वो प्लाट के चक्कर में आ जाते हैं, उनको नहीं मालूम कि ये कॉलोनी वैध है अवैध है, और उनका पैसा उसमें लग जाता है। और जहाँ एक तरफ जहाँ शासन प्रशासन से वो मांग करते हैं तो प्रशासन उनको टरका देता है। कई बार एसडीएम के यहाँ उन्होंने कार्रवाई की, ये धरना प्रदर्शन किया, कई बार थाने में भी आवेदन दिए। ये मेरी जानकारी में अभी अभी आया है, और इस पूरे मामले को हम बिल्कुल एसडीएम से लेकर कलेक्टर से लेकर शासन तक उठाएंगे, और अगर हम उनको सबको न्याय नहीं मिला और जो भू माफियाओं के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम इसको आंदोलन के रूप में सड़क तक ले जाएंगे। मोदी सिंह जी, एक बात आपको बताना चाहूंगी कि जितने भी आपने नाम लिए हैं उन तक आप ये मामला उठाएंगे, चाहे वह कलेक्टर हो चाहे एसडीएम हो। ये मामला तो लोग जो हमारे साथ उप सरपंच जुड़े हैं, वो भी, वहाँ के रहवासी भी उन तक पहुंचा चुके हैं। आश्वासन जरूर मिला है, 2 साल से लगातार, 6 महीने से आश्वासन उनको लगातार मिलता आ रहा है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं लीपापोती भी हो सकती है ना, कि इस पूरे मामले में लीपापोती हो रही है। नहीं, कांग्रेस जी, हम जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में पूरा बिल्कुल विपक्षी की जो भूमिका है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और ऐसा सुनने मारा, देखने मारा कि जो भू माफिया है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए ही हैं, तो उनके खिलाफ बिल्कुल हमको समय तो लगेगा। हम अगर जरूरत लगी तो जहाँ अगर हमको कलेक्टर या एसडीएम के यहाँ से अगर न्याय नहीं मिला तो हम कोर्ट की शरण में जाएंगे और पीड़ित पक्षों को न्याय दिलाएंगे। और भू माफियाओं से, ऐसे जो किसान है जिनकी भूमि होने पौने दामों में ली जाती है, और ऐसे भू माफिया अगर उसमें कॉलोनी काटेंगे तो ले दे के नुकसान तो आम जनता का ही होगा। तो इसकी लड़ाई हम बिल्कुल पूरे जोर शोर से लड़ेंगे। बिल्कुल कह सकते हैं यहाँ पर जनता जो है वो परेशान लगातार नजर आ रही है, क्योंकि जनता की ही सुनवाई नहीं हो रही है। महिलाएं भी यहाँ पर मोर्चा खोल चुकी है, रहवासी भी जो है कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी मोती सिंह जी कार्रवाई नहीं हो रहा। एक सवाल भी खड़ा कर रही है यहाँ पर, क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, अवैध कॉलोनी काटने वालों पर यहाँ पर एक प्रावधान भी होता है, एक नियम होता है, जो नियम कहता है
कि अवैध कॉलोनी अगर काटी जाती है तो उसमें 7 साल की सजा भी मिलती है, 10 लाख का जुर्माना भी यहाँ पर देने पड़ सकता है। उसके बाद भी लगातार 20 कॉलोनी से ज्यादा कट चुकी है और प्रशासन जो है चुपचाप बैठा हुआ है। बिल्कुल यही तो हम क्या है, हमारे देश की और प्रदेश की जनता भोली भाली रहती है, वो हिंदू मुसलमान में धर्म के नाम पे इधर से उधर वोट दे देते। ये अगर हम पिछली सरकार की बात करें, कमलनाथ की जब सरकार थी, उनका पहला विषय था कि भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, शुद्ध के लिए युद्ध करेंगे। तो ये कांग्रेस की सोच थी, पर अब सरकार हमें नहीं रही। पर फिर भी हम विपक्ष की भी भूमिका में और हम बिल्कुल जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में इस मुद्दे को उठाएंगे और पीड़ित किसानों को भी न्याय दिलाएंगे और पीड़ित जो हमारे भाई बहन है जिन्होंने प्लाट ले रखे और जिस प्रकार से गलत तरीके से इस प्रकार की कॉलोनियां कटना ही नहीं चाहिए। इसमें कुछ लोग भू माफिया है, वो औने पौने दाम पे जमीन लेकर वो मुनाफा कमा रहे हैं और उस आम जनता का इसमें नुकसान हो रहा है। बिल्कुल कह सकते हैं कि भूमाफियाओं के हौसले, सीधे सीधे अगर बात कहें तो भूमाफियाओं के हौसले लगातार बुलंद है, क्योंकि जब अधिकारियों का ही डर नहीं है तो भूमाफिया तो धड़ल्ले से एक पर अभी 20 कटी है, कल 40 कट जाएंगे, उनका क्या जाता है। लेकिन अधिकारी जिनको यहाँ पर संज्ञान लेना चाहिए वही शांति से बैठे हुए, तो कोई इसमें कुछ कर ही नहीं सकता ना। जी 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 बिल्कुल, पर बिल्कुल आप बिल्कुल हम जन के साथ खड़ी है और बिल्कुल हम इसको दमदारी से उठाएंगे और जरूरत लगी तो हम कोर्ट के शरण में भी जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मोती सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और एक आश्वासन देने के लिए कि जो जनता है वहाँ की जनता के लिए आप जरूर कदम उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक ठीक, नमस्कार जी। बिल्कुल बिल्कुल। रवि जी की ओर रुक करना चाहेंगे। रवि, जैसे कि अभी आपने खुद सुन लिया है, मोती सिंह जी जुड़े हुए थे हमारे साथ, उनका साफ तौर पर कहना है, विपक्ष में बैठे हुए उनका कहना है कि भाजपा की सरकार वहां पर है लेकिन उसके बाद भी काम नहीं हो रहा है, अब वो विपक्ष में बैठ के इसके लिए खड़े हो जाएंगे। अब क्या कहेंगे आप? मैम, वो अगर हमारे साथ खड़े तो हम भी उनके साथ खड़े हैं मैम। जनता सभी के साथ है, इसमें कोई पार्टी है जो भी हो, जनता का जिसमें वो होगा, जनता का जहाँ फायदा हुआ हम उसी पार्टी के लिए तय रहेंगे। बिल्कुल। यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता देती हूँ रवि जी, जितने भी लिस्ट हमारे पास नाम आए हैं, जितने भी हमारी टीम की तरफ से सबको ही फोन किया गया, लेकिन किसी ने भी जहमत नहीं उठाई है, फोन सुनने के बाद किसी ने ये जहमत नहीं उठाई कि वो आकर इस पर बात करें। मैम, सभी अधिकारी हुआ है, कोई भी अपना पल्ला झाड़ लेते हैं मैम, इसमें पिसता सिर्फ गरीब जनता है। जी, ये कहना बिल्कुल सही है कि गरीब जनता ही इसमें पिसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अधिकारी तो है वो तो एसी रूम में बैठे हुए आराम से कुर्सी तोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कार्रवाई करने के नाम पर अगर उनसे बात की जाए तो कार्रवाई करने के लिए खड़े नहीं होंगे। जी बिल्कुल मैम। चलिए, अब आपसे भी एक आश्वासन चाहेंगे, क्योंकि आप खुद एक पद पर बैठे हुए हैं, आपके ऊपर भी आपके सरपंच साहब जो बैठे हुए हैं, अब आपकी भी एक पूरी जिम्मेदारी बनती है इस पूरे मामले को लेकर कि आप भी इस पर कदम उठाए और जो भोली भाली जनता है कम से कम उनके लिए तो खड़े हो जाएं। मैं बिल्कुल मैम जनता के साथ हूँ, मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। जनता जब भी मुझे आवाज देगी मैं उनके तन मन धन से उनके साथ खड़ा रहूंगा और उन्हें उनकी चीज का समाधान करा के रहूंगा मैम। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी हमसे बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए और ये आश्वासन देने के लिए कि आप भी जो है भोली भाली जनता के साथ जरूर खड़े होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, रुक करेंगे हमारे संवाददाता की ओर। राहुल, जैसे कि अभी आपने खुद सुन लिया है, कांग्रेस से नेता भी जुड़े हुए थे, उप सरपंच भी जुड़े हुए थे, विपक्ष में बैठी सरकार अब तो वो बिल्कुल हल्ला बोलने को तैयार। उनका कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो जरूर इस पर पूरी तरीके से नकेल कसने की तैयारी उनकी तरफ से तो दिख रही है। क्या कहेंगे? मैम, यही है कि अगर शासन प्रशासन मदमस्त हो जाती है और ग्रामीणों की, पीड़ितों की नहीं सुनती तो विपक्ष को अपनी भूमिका और को लेकर सामने आना पड़ता है और एक बड़ी लड़ाई लड़ना पड़ती है। इसमें सूत्रों का यही कहना है कि इसमें जो भू माफिया, कॉलोनी माफिया, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के जो नेता है उनके गुर्गे हैं और उनका ही बीजेपी नेता को इनको संरक्षण प्राप्त है, जिस कारण कार्रवाई करने में डर रहा है, इसलिए कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी जो शासन के लोग हैं, जो नेता हैं, वो भी इनमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, क्योंकि वो इनको संरक्षण दे रहे हैं। बिल्कुल, संरक्षण ही मिल रहा है, क्योंकि भूमाफियाओं के हौसले जिस तरह से बुलंद होते जा रहे हैं, क्योंकि अगर उन पर नकेल कसी जाती तो शायद इस तरीके का ये कहानी सामने निकल कर नहीं आती, जो तस्वीर निकल कर सामने आ रही उससे तो साफ बयां हो रहा है कि भूमाफियाओं को पूरे संरक्षण जो है सरकार की तरफ से ही मिल रहा है, तभी तो उनके हौसले इतने बुलंद है। बिल्कुल राहुल, इस पूरे मामले पर आप अपनी नजर जो है जरूर बनाए रखिएगा और इस मामले को आगे जरूर उठाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए राहुल। तो जिस तरीके से देखा आपने कि भूमाफिया जो है बेखौफ नजर आ रहे हैं, बिल्कुल उन पर किसी भी चीज का डर नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि उन सरकार जो है उनकी जेब में बैठी है, जब चाहे सरकार को बाहर निकालेंगे, अपना काम करवा लेंगे। अगर सरकार के अधिकारी इस पर ध्यान देते तो इस तरीके की जो तस्वीर निकलकर हमारे सामने आई है वो ही नहीं आती, क्योंकि जिस तरीके से ये भूमाफिया एक के बाद एक कॉलोनी काटते जा रहे हैं, उससे तो लगता है कि अवैध कॉलोनी की बाढ़ सी आ जाएगी और जो प्रशासन में बैठे अधिकारी हैं, जो सरकार जिनको कार्रवाई करनी चाहिए वो इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे।
लगातार ये सिलसिला है जो बढ़ता जाएगा। लेकिन एक आश्वासन जो है विपक्ष की तरफ से जरूर हमको मिला है कि इस पे कार्रवाई करेंगे। अब देखना है कि अधिकारी हैं जिन्होंने फोन सुनने के बाद भी बात नहीं की है, बात उन तक पहुंची है या नहीं, और अगर पहुंची है तो जरूर ये कह सकते हैं कि उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अपनी जिम्मेदारी से जिस तरीके से वो पल्ला झाड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी सवालों के घेरे में जरूर आ जाते हैं। हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।